बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कमर तोड़ महंगाई, गुर्बत और अफलास, बेरोजगारी के अजहरी ने पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बेरोजगारी में सरे फहरिस्त आ गया। शरह 7.4% रिकॉर्ड की गई। एक साल में बेरोजगारी की शरह में 1.1% इजाफा हुआ। मर्दों में बेरोजगारी की शरह 5.1 से बढ़कर 5.9% हो गई। एक साल में बेरोजगारी की शरह में 1.1% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। अदारे शुमारियात के मुताबिक 2018-19 में मुल्क में बेरोजगारी की शरह 6.9% रही। 2017-18 में 5.8% थी। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की सबसे ज्यादा शरह 10.3%, सिंध में सबसे कम 4% है, पंजाब में 7.4%, बलोचिस्तान में 4.6% है, जबकि शहरों में 7.2% से बढ़कर 7.9% हो गई है। देहातों में बेरोजगारी की शरह 5% से बढ़कर 6.4% हो गई है। देही खवातीन में 5.9% से बढ़कर 8.5% और देहाती मर्दों में बेरोजगारी की शरह 4.7% से बढ़कर 5.5% हो गई है। गरीब आवाम को बिजली के नए झटके लगेंगे। बिलों में 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स आयद होगा। नॉन फाइलर्स पर बोझ बढ़ेगा। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली बिलों में 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स आयद किया गया है। प्रोफेशनल शोबों से वाबस्ता नॉन फाइलर्स के बिजली बिलों में एडिशनल इनकम टैक्स लागू होगा। लेस्को के माहाना 10,000 रुपए तक के बिजली बिल में 5% इजाफी इनकम टैक्स, जबकि माहाना 10,000 से 20,000 तक के बिल में 10% इजाफी टैक्स होगा। इसी तरह माहाना 20,000 से 30,000 रुपए तक के बिल में 15%, माहाना 30,000 से 40,000 तक के बिल में 20% इजाफी टैक्स। लेस्को के माहाना 40,000 से 50,000 तक के बिल में 50%, माहाना 50,000 से 75,000 रुपए तक के बिल में 30% इजाफी टैक्स होगा। उधर माहाना 75,000 रुपए से ज्यादा टैक्स के बिजली के बिल में 35% इजाफी इनकम टैक्स लागू होगा। लाहौर के ताजरों ने पॉइंट ऑफ सेल्स और GST का पेचीदा निज़ाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम लाहौर के तहत सेमिनार में शहर भर से ताजरों ने शिरकत की। पाकिस्तान बिजनेस फोरम लाहौर के तहत गुलबर्ग में सेमिनार हुआ, जिसकी सदारत एजाज तनवीर और अब्दुल वदूद अलवी ने की। सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नईम मीर ने सेल्स टैक्स के खिलाफ 29 सितंबर को FBR ऑफिस के घेराव का ऐलान किया। हम इस जुल्म ज्यादती को बर्दाश्त करने के लिए इस सूरत तैयार नहीं है। हम आपको ये बताने आ रहे हैं, और अगर ये जुल्म और ये ज्यादती रियासत ने रवा रखी और रियासत बाज ना आई और ये इदारे बाज ना आए तो फिर शारा दस्तूर पर लड़ाई होगी। मैं आपको साफ बता दूं। अंजुमन ताजरान मॉल रोड के सदर सुहेल महमूद भट्ट ने तमाम ताजर कम्युनिटी को मुत्तहिद होने पर जोर दिया। हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला अपनी क़यादत, जो नई मीर साहब की क़यादत है, FBR भी जाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे, यहाँ भी कैंप लगाएंगे। सेमिनार में शरीक सदर नीला गुंबद एसोसिएशन चौधरी परवेज रहमत, सदर गवर्नमेंट्स एसोसिएशन उमर जावेद भट्ट समेत दीगर मार्केटों के अहदेदारों ने एहतजाजी कॉल की मुकम्मल हिमायत की। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। महंगाई आसमान पर, कमाई जमीन पर। तब्दीली सरकार का छोटे मुलाजमीन पर बड़ा एहसान। मजदूर की उजरत में पूरे 27 रुपए इजाफा कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सरकारी सतह पर मजदूर और डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाह में 27 रुपए का इजाफा करते हुए उजरत 750 की बजाय 777 रुपए मुकर्रर कर दी है। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चौकीदार, गेट कीपर, बेलदार, स्वीपर और वॉशरमैन की रोज की उजरत में 27 रुपए बढ़ाए गए हैं। कम हुनरमंद अफराद की रोजाना की उजरत 808 और हुनरमंद अफराद की रोजाना की उजरत 887 रुपए मुकर्रर की गई है। लाहौर आलमी क्रिकेट की मेजबानी से महरूम हो गया। शायकीन क्रिकेट न्यूजीलैंड के इकदाम से सख्त नाराज दिखाई दिए। अफसोस हुआ जी, यकीन माने जब ये इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ पे ख़बर सुनी तो यकीन माने दिल को इंतहाई अफसोस हुआ, और मुझे लगता है कि ये पीछे कोई साजिश हुई है। आई हैव नो आइडिया कि इनको कहाँ से ये सिक्योरिटी थ्रेट आ गया है। 6 दिन से वो पाकिस्तान में रह रहे थे। पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी दी जाती है, वो सिक्योरिटी जो मुहैया की गई है। जी बहुत ज़्यादा दुख है। मतलब वो किसी बंदे की भी समझ में, एज ए पाकिस्तानी हर किसी को ही है, जैसा कि आपको भी होगा, मुझे भी है, और अब और भी हमारे जो बहन भाई हैं एक इतने। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौरा, कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी दौरे के दौरान यूनिवर्सिटी के 19वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब और चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी चौधरी मोहम्मद सरवर, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी, असातिज़ा, तुलबा और मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने एमफिल और PhD के फारिगुल तहसील तुलबा में डिग्रियां और मेडल तकसीम किए। आर्मी चीफ ने असातिज़ा और इंतजामिया की कारकर्दगी को भी सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर मुल्क का मुमताज तालीमी इदारा है। नौजवान कायदे आजम के विजन के मुताबिक लगन से काम करें। उनका कहना था कि पाकिस्तानी एक पुरअज़्म कौम है जिसका मुस्तकबिल रोशन है। कुर्बानियां देकर मुल्क को तरक्की और अमन की बुनियाद फराहम की गई है। नौजवान मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। कि शहर में डेंगू के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 15 मरीज सामने आ गए। सूबाई वजीर सेहत ने निजी हस्पतालों में भी डेंगू डेस्क फाल करने की हिदायत कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर्स के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, डेंगू लार्वा बरामद होने पर 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के मजीद 15 मरीजों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान डेंगू की रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 250 से बढ़ गई। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में इंसदाते डेंगू इक़दामात का जायजा लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हिदायत की कि निजी अस्पतालों में भी डेंगू काउंटर्स फाल किए जाएं। बुखार की अलामात के साथ आने वाले मरीजों का डेंगू टेस्ट लाजमी लिया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने डेंगू हॉटस्पॉट डिफेंस फेज 6 का दौरा किया। 3 ज़ेर तामीर प्लाजों से डेंगू लार्वा बरामद होने पर 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इंतजामिया की जानिब से रिहायशियों को हिदायत की गई कि वो किसी भी जगह पर पानी ना खड़ा होने दें। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद और AC मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब ने रिहायशी और कमर्शियल मकामात पर डेंगू इंस्पेक्शन की। 5 मकामात से डेंगू लार्वा की निशानदही हुई। एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज और एक शादी हॉल सील कर दिया गया। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह बदस्तूर 10% से जायद। 24 घंटों में 553 नए मरीज और 13 अमवात रिपोर्ट हुई। सरकारी अस्पतालों पर दबाव बढ़ने से वेंटिलेटर्स की गुंजाइश 20% रह चुकी है। शहर में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार है। 24 घंटों के दौरान 553 नए केसेस और 12 अमवात रिपोर्ट हुई। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद रिकॉर्ड की गई। अस्पतालों पर दबाव बढ़ने से वेंटिलेटर 80% तक भर गए। मेयो अस्पताल के 74 वेंटिलेटर्स पर 62 मरीज जेर इलाज हैं। सर्विसेज अस्पताल में 32 वेंटिलेटर्स पर 26 मरीज हैं। जनरल अस्पताल और गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल में सिर्फ एक वेंटिलेटर की गुंजाइश रह गई है। दूसरी जानिब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को कोरोना से निपटने में माली मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर्स और अमले की तनख्वाहों समेत अद्वियात और दीगर जरूरी सामान खरीदने के लिए महकमा खजाना से 1 अरब रुपए के फंड्स फौरी फराहम करने की इस्तदा की गई है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कोरोना की वबा में खिदमात पर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद मसूद गोंदर को खिराज तहसीन पेश किया है। उनका कहना है टेली मेडिसिन की जो क्वालिटी पाकिस्तान ने दी वो किसी और मुल्क की नहीं है। 10,000 से ज़्यादा हमारे डॉक्टर, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे कंसल्टेंट ने अपने आप को टेली मेडिसिन सेंटर के लिए फ्री सर्विस देने के लिए उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर दिया। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने, हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ने, मेडिकल कॉलेजेस ने, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर ने जितना भी आप लोगों को खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। और मैं आपको ये बात भी शेयर करना चाहता हूं कि खालिद मसूद गोंदल साहब और हमारे, इनको मैं दरवेश हमारे वाइस चांसलर 3-4 को कहता हूं, तो वहां पर आपको हैरान होंगे कि इंटरनेशनल कॉलेज हमारे टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन में आते हैं। और मैं आपको, वो शख्स ये बात कर रहा है जिसने अपनी जिंदगी के 35-7 ईयर यूरोप में गुजारे हैं। और मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूं कि टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन जो हमारी क्वालिटी थी, क्वालिटी ऑफ सर्विस थी, ये दुनिया की किसी और मुल्क में ये अवेलेबल नहीं थी जो पाकिस्तान में हमने लोगों के लिए अवेलेबल थी। तो ये भी आप लोगों को इससे प्रोटोकॉल कर्जे के खात्मे के लिए अनोखा हुक्मनामा। VIP का प्रोटोकॉल खत्म। सिर्फ VVIPs, हुकूमती वज़रा और हुकूमती इजाज़तनामा रखने वाली शख्सियात को एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल मिलेगा।
प्रोटोकॉल कल्चर के खात्मे के लिए हुकूमत का दोहरा मयार सामने आ गया। लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तो मिलेगा, लेकिन प्रोटोकॉल को हुकूमती इजाजत से मशरूत कर दिया गया है। वजीर आजम के सेक्रेटरी आजम खान का मुख्तलिफ सरकारी इदारों के सेक्रेटरीज को एयरपोर्ट पर दिए जाने वाले प्रोटोकॉल से मुतालिक खत सिटी 42 ने हासिल कर लिया। खत के मुताबिक सीनियर वज़रा, VVIP, सरकारी मेहमानों और सरकारी इजाजतनामा रखने वाली शख्सियात को प्रोटोकॉल मिलेगा, जबकि एयरपोर्ट पर तैनात मुख्तलिफ सरकारी इदारों के अफसरान और एहलकार ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर किसी भी इदारे के एहलकार, अफसर या गैर मजाज शख्स को प्रोटोकॉल नहीं देंगे। खत में मजीद कहा गया कि वजीर आजम के विजन के मुताबिक प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा करने के लिए तमाम इदारे अहकामात पर फिलफौर अमल दरामद करवाएं। दुबई में म्यूजिकल नाइट के एहतमाम की तैयारियां, पंजाब की कल्चर की नुमाइश भी होगी। पंजाब हुकूमत ने 28 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी। VIP मेहमानों को 50 लाख रुपए के तोहफे भी दिए जाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना ने पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को एक्सपो की बाकायदा इजाजत देते हुए 35 करोड़ रुपए की बजाय 28 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। नवंबर में नए तामीर होने वाली पाकिस्तान पोलैंड की इमारत में नुमाइश के साथ साथ आलीशान तकरीबात का एहतमाम भी किया जाएगा। इस मौका पर तजारत के फरोग के लिए बैनुल अक़वामी तर्ज की बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद होगी। वजीर आला पंजाब मेहमानों को इशाइया भी देंगे। 2 म्यूजिकल नाइट्स का एहतमाम किया जाएगा, जिस पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कोर्ट यार्ड सरगर्मियों पर 5 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। म्यूजिकल नाइट में आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, नसीबो लाल, आरिफ लोहार, मीशा शफी, हदीका कियानी, इब्रारुल हक और अताउल्लाह ईसा खैलवी परफॉर्म करेंगे। तकरीबात की मेजबानी सायरा यूसुफ, अहद रजा मीर, सजल अली और अदनान सदीकी करेंगे। प्रोग्राम की मेजबानी के लिए हरीम फारूक, अली रहमान खान और इमरान अशरफ भी मौजूद होंगे। फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड्स का हस्पताल तामीर करने की तैयारियां। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने ज़मीन की खरीदारी और इब्तदाई तामीराती काम के लिए 6 अरब रुपए के फंड्स मांग लिए। महकमा सेहत ने LDA से जमीन की खरीदारी और तामीराती काम शुरू करने के लिए महकमा खजाना से फंड्स के इजरा की दरख्वास्त की है। महकमा सेहत LDA से 124 कनाल की जमीन खरीदेगा। LDA 2 अरब 3 करोड़ रुपए के फंड्स मिलने के बाद जमीन महकमा सेहत को ट्रांसफर करेगा। LDA हुकाम ने जमीन का कब्जा फंड्स के इजरा से मशरूत किया है। पंजाब हुकूमत जमीन की खरीदारी के लिए बाकायदा मंजूरी दे चुकी है। हुकाम के मुताबिक महकमा सेहत ने इब्तदाई तामीराती काम के लिए IDEP अथॉरिटी को भी 4 अरब रुपए के फंड्स जारी करने की इस्तदा की है। नक्शों की मंजूरी में ड्राफ्ट्समैन और रिकॉर्ड कीपर की अजारादारी खत्म करने का इकदाम। कसीरुल मंजिला इमारतों के नक्शों की मंजूरी के लिए SOPs तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग में नक्शों की मंजूरी के लिए माहिरीन की जीवरी बैठेगी। चीफ टाउन प्लानिंग की सरबराही में जीवरी नक्शों, फाइल की स्क्रूटनी और बिल्डिंग प्लान पर प्रेजेंटेशन लेगी। जीवरी में वासा, टीपा, मुतलका टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर्स और दीगर मेंबर्स शामिल होंगे। डेवलपर्स या आर्किटेक्ट्स को जीवरी में बिल्डिंग की इंस्पेक्शन रिपोर्ट और 3D एलिवेशंस पेश करना होंगी। जीवरी के फैसले के बाद 1 विंडो पर दरख्वास्त वसूली की बाकायदा इजाजत दी जाएगी। प्रोजेक्ट में हायल तमाम मुश्किलात को खत्म करके प्रोसेस को तेज किया जाएगा। जीवरी के क्याम से रिकॉर्ड कीपर, ड्राफ्टमैन की उजारादारी खत्म होगी। इससे कबल हाई राइज बिल्डिंग्स के नक्शेजात बराह रास्त मंजूरी के लिए अरसाल किए जा रहे हैं। फंड्स की कमी का सामना इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा रुल गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 7000 स्कूलों में से 3005 आफ्टरनून स्कूल्स को फंड्स की अदायगियाँ रोक दी। असातिज़ा परेशानी का शिकार हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 7000 में से सिर्फ 4000 स्कूलों के 1 साल से फ्रीज 1 करोड़ से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए। मज़कूरा फंड्स असातिज़ा और दीगर स्टाफ को तनख्वाहों की अदायगी की मद में जारी किए गए। 3005 स्कूलों को 80 लाख रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी होना बाकी हैं। क्रीम ब्लॉक अंडरपास फ्लाईओवर मंसूबे को नजर लग गई। PND ने एक बार फिर फंड्स की कमी का कह दिया। सगियां रोड की तामीर व बहाली का मंसूबा मशरूत तौर पर मंजूर कर लिया गया। LDA की जानिब से करीम ब्लॉक मंसूबा PND की PDWP में मंजूरी के लिए पेश किया गया था। PND ने मंजूरी के लिए साफ जवाब दे दिया है। महकमा खजाना ADB की मद में LDA का 10 अरब का देनदार है। ज़राए के मुताबिक मंसूबे को रवां साल मंजूरी के लिए पेश न करने की हिदायत की गई है। करीम ब्लॉक मंसूबे को इससे कबल गुज़श्ता माली साल में भी मुलतवी कर दिया गया था। ये 2.5 अरब रुपए से जायद लागत का मंसूबा है, जबकि दूसरी जानिब सगियां रोड के मंसूबे का PC1 आइंदा इजलास में दोबारा पेश करने की हिदायत की गई है। लेस्को में अंधेर नगरी चौपट रात शोबा बिलिंग में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। बिजली चोरी और ओवर बिलिंग छुपाने के लिए बिलों में खिलाफ ज़ाब्ता 45 करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट दे दी गई।
में ओवर बिलिंग और बिजली चोरी को छुपाने के लिए सार्फिन को खिलाफ ज़ाब्ता बिलों में 45 करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट दी गई है। कवानीन के मुताबिक यूनिट्स के इस्तेमाल का तयन करने के बाद एडजस्टमेंट दी जाती है, लेकिन अफसरान ने मुबैना तौर पर पेपर MCO का फार्मूला लगाकर कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। जराये के मुताबिक सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट शुमाली लाहौर और सरहदी इलाके के सार्फिन को दी गई। करोड़ों रुपए की एडजस्टमेंट देने से सब डिविजन की रिकवरी का ग्राफ 150% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। बाबा फरीद कॉलोनी, कच्चा जेल रोड और जौहर टाउन E1 ब्लॉक में सीवरेज के मसाइल। गटर उबलने से पानी सड़कों पर खड़ा हो गया। मकीन ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के मसाइल संगीन हो गए। कच्चा जेल रोड से मुल्हिका बाबा फरीद कॉलोनी में गटर उबल रहे हैं और मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। जौहर टाउन का E1 ब्लॉक भी नाकस सीवरेज के बायस जौहर का मंजर पेश कर रहा है। रहायशियों का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं किया जा रहा। इतने हालात खराब नहीं थे पहले जितने अब कर दिए गए हैं, लेकिन कोई तो सुनने वाला हो ना। ये गंदा पानी है, मच्छर हैं, बीमार लोग हो रहे हैं। 7 डेज तो हो ही गए हैं तकरीबन। इतनी शिकायत भी की हैं लेकिन कोई इसका अजाला नहीं हो रहा। बारिश हो जाए तो यहाँ पे पानी मतलब इतना ज़्यादा खड़ा हो जाता है कि गुजरने का बिल्कुल मतलब वो नहीं होता। पैदल तो कोई बंदा चल के जा ही नहीं सकता। बल्दियाती अदारे गैर फ़ाल होने से सीवरेज और साफ पानी के मसाइल बढ़ गए हैं। इंतजामिया की नाअहली का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। उबलते गटर, खुले मेन होल और जोहड़ों के मनाजिर पेश करती ये गलियां शहर लाहौर की बदतरीन सीवरेज मसाइल की अक्कासी कर रही हैं। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा हसनैन औलख, सिटी 42। टाउनशिप के इलाके B2 ब्लॉक के मकीन पानी की अदम दस्तयाबी पर परेशान हैं। सेक्टर 1 ब्लॉक B2 में ट्यूबवेल बंद होने के बाद 35 साल पुराने ट्यूबवेल से काम चलाया जा रहा है। ये जो हमारा दरीना मसला है खुदारा, हमारे इस इलाके के जो दीगर जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो फंड्स हैं, उनको रोक दिया जाए और हमें वो तमाम फंड्स जो हैं वो उसकी बदौलत यहाँ पे जो है वो हमें एक नया ट्यूबवेल दे दिया जाए। पानी का मसला हमारे ये है कि ट्यूबवेल का मसला हमारे पानी, हमारे मोटर जो टाइम है उसका जो सुबह 4 बजे अगर हो उस टाइम पानी आता है हमारे, चंद घंटों के लिए वो चलता है और जब तक उसका जो पानी का प्रेशर पहुँचता है आखिर तक, तब तक ये इस पीछे से बंद हो जाता है। तो जब हम मोटरें चलाते हैं तो उससे वो जो पानी जमा हुआ होता है पहले पाइपों में, वो मोटरें खींचती हैं तो वो भी बूबदा होता है। लाहौर हाईकोर्ट का चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतालिक केस का अबूरी हुक्म जारी। अदालत ने महंगे दामों चीनी खरीदने वाले शहरियों को रकम वापस करने से मुतालिक सवाल पर वकला से कानूनी मुआवनत तलब कर ली। अदालत ने गंदम की कीमतों के मुतालिक भी विफाकी हुकूमत के वकील से 23 सितंबर को मुआवनत तलब कर ली है। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने नून शुगर मिल समेत दीगर की दरखास्तों पर 4 सफ़हात का अबूरी हुक्म जारी किया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर अफसरान पेश हुए। पंजाब हुकूमत के वकील ने नए रूल्स के मुताबिक चीनी की कीमत मुकर्रर करने के लिए मोहलत की इस्तदा की थी। अदालत ने अबूरी हुक्म में करार दिया है कि किसी को भी नाइंसाफी से अमीर बनाना बुनियादी असूलों की नफी है। बज़ाहिर शुगर मिल्स की ज़र जमानत रकम टैक्स या फीस के जुमरे में नहीं आती। शुगर मिल्स की ज़र जमानत जमा करवाई गई रकम को कौमी खजाने का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। महंगे दामों चीनी खरीदने वाले सार्फिन को रकम भी वापस नहीं की जा सकती। अदालत ने हुक्म दिया है कि वकला शुगर मिल्स की ज़र जमानत रकम के मुसरिफ पर कानूनी मुआवनत करें। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर सहाफ़ियों की बैठक, नवंबर के दूसरे हफ्ते लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुकम्मल हिमायत। फयाजुल हसन चौहान ने बिल पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ सहाफ़ी कम्युनिटी हम आवाज़। लाहौर प्रेस क्लब में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत हंगामी इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर से प्रेस क्लब के अहदेदार, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान, नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह और उज़मा बुखारी समेत दीगर शरीक हुए। फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया कि दुनिया में इतनी आज़ादी मीडिया को कहीं नहीं जितनी पाकिस्तान में है। इन्होंने बिल पर नजरसानी का अंदिया दिया। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त के बगैर जमहूरियत का कोई तसव्वुर नहीं। नून लीग सहाफ़ियों के शाना बशाना खड़ी है। जिस जगह पे जिस किस्म की सहूलत जो है वो दरकार हो वो आप हमें हुक्म कीजिएगा। अंसारी साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये हमें अभी से नोट करवा दें। जब चाहें जो हुक्म करेंगे, जो खिदमत हमारे ज़िम्मे होगी, इंशाअल्लाह ताला वो हर खिदमत। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने नवंबर के दूसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। इंशाअल्लाह ताला हम आपको अगेन ये यकीन दिलाते हैं कि ये इतना बड़ा काफ़िला होगा कि मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला जो ज़रात ज़ैदी साहब ने बात की इंशाअल्लाह वो कबूल होगी और
یہ ایک بڑا زبردست قسم کا ویدر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ تعالی اب ہمارا پڑاؤ اپنے مطالبات کے حق تک انشاءاللہ تعالی نیشنل اسمبلی اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ حکومت تنقید برداشت نہیں کر سکتی تو صحافت پر قدغن لگا دیتی ہے، صحافی اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیمرامین ناصر کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی امریکی کونسل جنرل ولیم میکنال سے ملاقات۔ امریکی کونسل جنرل نے حمزہ شہباز شریف کو کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں نون لیگ کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف نے امریکی کونسل جنرل ولیم کے میکنال سے ملاقات کے موقع پر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کونسل جنرل ولیم کے میکنال نے خطے کی مجموعی صورتحال پر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کو اپنے نقطۂ نظر سے آگاہ کیا۔ حمزہ شہباز شریف نے امریکی کونسل جنرل سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو درپیش سیکیورٹی اور معاشی چیلنجز کا حل صرف باہمی اتفاق رائے اور پارلیمان کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ یکساں نظام تعلیم سے قوم کو متحد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جامعہ مسجد المصطفیٰ جوہر ٹاؤن میں گفتگو کرتے ہوئے طاہر اشرفی نے کہا کہ 70 سال بعد مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ کیا گیا۔ جدید نظام تعلیم میں قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کا ذکر تک نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت سے غداری سب سے بڑا جرم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا عزم کر رکھا ہے۔ آسٹریلیا اور پاکستانی ثقافت سے رنگی بسوں نے شہر کی سڑکوں پر اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ آسٹریلوی ہائی کمیشن کے تعاون سے پاکستانی آسٹریلوی فنکاروں نے بسوں پر فن پاروں کی نمائش کی۔ لاہور میں آسٹریلین ہائی کمشنر کے تعاون سے پنجاب کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کو خوبصورت اور منفرد رنگوں میں رنگا گیا ہے۔ عمران احمد، فاطمہ سعید اور دیگر مقامی فنکاروں اور طلباء کے تعاون سے 2 بسوں پر آسٹریلوی اور پاکستانی فن پاروں کی نمائش کی گئی ہے۔ فنکار فاطمہ سعید نے کہا ہے کہ پروجیکٹ کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان مماثلت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر ڈاکٹر جیفری شاہ کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا اور پاکستان دونوں متنوع ثقافت کے حامل ممالک ہیں۔ نمائش کا مقصد آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان ثقافتی روابط کو فروغ دینا ہے۔ We really like painting all these things. These are all monuments of Pakistan. We have made Bashai Mosque over here, as you can see. And as it was not individual effort, we worked collectively and we had instructors over here who helped us in mixing paints, the tones, getting all the things right. نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس کے طلباء کے فائنل تھیسس کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے مشرقی اور مغربی لباس ڈیزائن کیے، مغل آرٹ، انٹیریئر آرٹ اور دلچسپ جملوں کے پلے کارڈز بھی نمائش کی زینت بنے۔ مستقبل کے فیشن ڈیزائنرز اپنا تخلیقی کام سامنے لے آئے۔ نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس کے طلباء نے فائنل تھیسس کا ڈسپلے کیا۔ قومی لباس شلوار قمیص میں جدت نظر آئی تو مغربی انداز کے پہناوے مرکز نگاہ رہے۔ شرکاء طلباء کی صلاحیتوں کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب نے اپنی اپنی جگہ فیشن ڈیزائننگ میں جو نام پیدا کیا ہے اور ان کے کام میں اتنی مہارت ہے اور ان کی ایفرٹس ہے۔ بڑا اچھا انہوں نے ٹائم دن رات لگا کے اتنی محنت کر کے یہ سب کچھ کیا ہے تو بہت اچھا ہے۔ فیشن، ٹیکسٹائل اور گرافکس کے طلباء نے مختلف تھیم پر کام کیا۔ نمائش میں مغل آرٹ کے رنگ اور منفرد صوفہ ڈیزائن بھی نظر آیا۔ بیسیکلی میرا جو تھیم ہے وہ امیزونین پوائزن ڈارٹ فراگس ہیں، ٹراپیکل رینج فارسٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ بڑے وائبرنٹ اور بہت بیوٹیفل ہیں، اور بینگ اے ٹیکسٹائل ڈیزائنر میں چاہتی تھی کہ میں کلرز پہ کام کروں۔ میرا تھیم جو ہے وہ مغل آرٹ پہ ہے، اس کے اسلامک جیومیٹریکل جو پیٹرن ہے اس پر ہے، کیونکہ میں نے سٹارٹ سے زیادہ تر یہ مسجدوں کا، ان کا بلڈنگز کا دیکھا ہوا تھا۔ رکشوں اور ٹرک پر نظر آنے والی دلچسپ تحریر کو پلے کارڈ کی شکل میں نمائش کی زینت بنایا گیا۔ مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی خواتین کے پوسٹرز ڈیزائن کیے گئے۔ طلباء نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنی 4 سالہ محنت کو نمائش میں پیش کیا ہے اور دیکھنے والوں سے خوب تعریف سمیٹی ہے۔ کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ کومل اسلام، سٹی 42۔ اعجاز آرٹ گیلری میں 10 مصوروں کے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نامور مصوروں نے واٹر کلر سے لاہور کی ثقافت، بسنت کے رنگ، رہن سہن اور درگاہوں کا ماحول کینوس پر نقش بند کیا۔
عباس کمنگار، علی ساجد، غلام حسین، غلام شبیر، منظور مینگل، مسعود خان، صابر نظر اور سرفراز مصور نے پنجاب کی ثقافت اور لاہور کے در و دیوار کینوس کی زینت بنا دیے۔ پاروں میں درگاہوں اور خانقاہوں کے ماحول کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ڈھول بجا کر مزار پر چادر چڑھانے کی روایت اور پتنگ بازی کی یاد تازہ ہو گئی۔ فن کے دلدادہ افراد نے مصوروں کے کام کو سراہا۔ ایگزیبیشن بہت اچھی ہے، واٹر کلر آرٹسٹ بہت کم ہے اور کمپٹیشن بھی بہت کم ہے۔ ایسی ایگزیبیشنز ہونی چاہیے تاکہ اچھے سے اچھے واٹر کلر آرٹسٹ ہمارے سامنے آئیں۔ جو واٹر کلر کی ٹرانسپیرنسی ہے، جو سافٹنیس ہے، وہ نظر آتی ہے کام میں۔ بہت خوبصورت کام ہے، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھا ایک آرٹسٹ ٹاک، تو وہ نظر آتا ہے کہ آرٹسٹ آر لٹرلی ٹاکنگ تھرو دے ورک، اور اس میں ہر ایک نے لاہور کے آرکیٹیکچر کو اپنے اپنے رنگوں سے ریوائیو کیا ہے، بہت خوبصورت بلڈنگز کو کیپچر کیا ہے۔ نمائش کے منتظم محمد رمضان اور مصور ساجد نے نمائش کے مقصد اور شہریوں کے رسپانس سے آگاہ کیا۔ نئے آنے والے جو واٹر کلر سے شوق رکھتے ہیں ان کو ڈرائنگ اور پریکٹس بہت زیادہ کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو واٹر کلر کی ٹیکنیکس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جو نئے آنے والے ہیں ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ واٹر کلر کا پریکٹس بھی کریں اور اس کے بارے میں پڑھیں بھی۔ ہماری کوشش تھی کہ ایک اچھا گروپ شو جو ہے واٹر کلر کا آرٹسٹوں کا وہ ہم بنائیں، اور ان کو سب کو کہا اور سب نے بڑا خوشی لی، ایکسیپٹ کیا اور بڑا مزہ آیا۔ سب کا کام بڑا مختلف ہے اور نارملی اس طرح سے کام دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کیونکہ سب اپنی اپنی ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اسپیشلی انہوں نے ایگزیبیشنز کے لیے کام کیا ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے اور بڑا اچھا رسپانس ہے۔ نمائش میں رکھے گئے 45 فن پارے مصوروں کی تخلیقی صلاحیتوں کا ثبوت ہیں۔ پنجاب کی ثقافت اور لاہور کے رنگوں سمیت گلگت بلتستان کی برف پوش وادیاں اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ اعجاز آرٹ گیلری کا رخ کرے۔ یہ نمائش 10 روز تک اعجاز آرٹ گیلری میں جاری رہے گی۔ کیمرامین ابو بکر شان کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔